Hello students, this is Neeraj Gupta. First chapter, video number 6. आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस फंक्शंस एट एंटरप्राइज लेवल। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। वैसे तो बिना पढ़ाए भी आप समझ जाओगे, आपको सबको पता ही है कि बिजनेस में क्या होता है, बट फिर भी सिलेबस में है, बुक में है, पढ़ते हैं। पहला, फाइनेंसिंग। देखो, इस दुनिया का कोई भी काम 99% पैसे से ही होता है। बिजनेस तो शायद 99% से ऊपर पैसे से ही होता है। सो अगर कोई भी बिजनेसमैन है, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे रिलायंस बिरला टाटा है, देयर वन ऑफ द मेन जॉब इज टू मोबिलाइज द फंड्स। पैसा इकट्ठा करना है। अब आप जब आगे पहुंचेंगे अपनी स्टडीज में, तब आप समझेंगे कि पैसा, एक बिजनेस इकट्ठा करने के लिए बहुत तरीके हैं। आप अपनी कैपिटल तो लगा ही सकते हैं, बैंक से लोन तो ले ही सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। शेयर कैपिटल भी कई तरह की है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन लोन के अलावा इसी टाइप की और भी चीजें होती हैं, जिसमें मोटा मोटा बोलूं तो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। आप बोलोगे सर समझाओ इनको, तो बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सही वक्त नहीं है। सिर्फ कुछ टर्म्स आपको बता रहा हूं। हर चीज को पढ़ने का, समझने का सही वक्त होता है, लेकिन फिर भी कम से कम पहले से सुन रखा होगा कि अच्छा, ये वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल है जो मैंने अभी आपको नाम बताए। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बैंक से लोन्स तो हैं, अब उसकी भी बहुत वैरायटी होती है। दैट अगेन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि द फर्स्ट object, first working of a business manager, of a business owner, of a business proprietor, director is to mobilize the funds and utilize them. नहीं, सबसे पहला mobilizing and utilizing funds को यूज भी तो करना है, judicially, intelligently, efficiently. पैसे का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा? So definitely the first important role is finance. यानी कि किसी भी कंपनी में अगर मल्टीपल स्टाफ मेंबर्स हैं, तो फाइनेंस का एक बंदा अलग से होना बहुत जरूरी है। आमतौर पर वो अकाउंटिंग भी देख सकता है अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो तो, नहीं तो फिर अकाउंटिंग के लिए अलग रखना होगा, और सिर्फ मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने आप में अलग होगा। इंडिया में भी फाइनेंस मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है। देन कम्स प्रोडक्शन। ये तो अब आपको अच्छे से क्लियर है, प्रोडक्शन का मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब हम बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं तो लॉट मेनी टाइम्स द वर्ड प्रोडक्शन इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। आमतौर पर प्रोडक्शन वर्ड दिमाग में आते ही ये क्लिक करता है, प्रोडक्शन मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, while production includes production of services as well, right? So अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस नहीं कर रहे। What I mean to say कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, राइट? ये आपकी बुक में जैसे 4 क्लासिफिकेशंस दिए, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं। तो प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स भी आएगा। नहीं, किसी भी चीज को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचाना, है ना? रॉ मटेरियल होता है जब कोई चीज को हम बेसिक खरीदते हैं, मतलब नेचुरल फॉर्म में होती है मोर और लेस, और उसको फिर हम उस फॉर्म में पहुंचाते हैं, है ना? अभी कपड़ा मैंने पहना हुआ है, या कोई भी चीज जो आपके हाथ में है, वो कहीं ना कहीं जो गॉड ने चीजें क्रिएट की, वहीं से शुरू होके प्रोसेस होके वो कहीं की कहीं पहुंच जाती है ना? सिंपल से एग्जांपल ने बटर का, तो बटर तो ऐसे बनता नहीं ना, बटर का एक प्रोसेस है। मिल्क से स्टार्ट होते होते वो बटर तक पहुंचता है, तो देयर इज अ प्रोसेस। सो मिल्क कैन बी सेड दैट इट इज अ रॉ मटेरियल, and the process after that the finished goods. If the target is butter, then the butter is the finished goods. Then generation of services, जैसा मैंने कहा, ये भी बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग में क्या होगा कि ये जो गुड्स बनाए, ये जो सर्विसेज बनाई, ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक तो पहुंचनी चाहिए ना। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, वो अगर आपके पास ही रह गया तो फिर तो कुछ पर्पस ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली इट हैज टू रीच टू कंज्यूमर, जिसने उसका पैसा देना है। बिजनेस हम पढ़ चुके हैं उसके फीचर्स, कि बिजनेस तो किया ही प्रॉफिट जनरेशन के लिए जाता है। अल्टीमेटली वी नीड रेवेन्यू। रेवेन्यू माने
टोटल सेल्स, कितना पैसा हमारे पास टोटल आया। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स जब हम पढ़ते हैं तब इसको और अच्छे से क्लैरिटी से मैं कवर कराऊंगा। रेवेन्यू का मतलब है पूरे महीने में अगर 10 लाख आए तो वो रेवेन्यू है। हो सकता है 10 लाख को लाने के लिए 8 लाख खर्च हो गए, तो 2 लाख प्रॉफिट है। मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। तो रेवेन्यू लाने के लिए जो भी गुड्स हमने बनाए हैं वो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तो पहुंचेंगे ही ना। अच्छा, अब इसमें 3 बातें लिखी हैं, एट द प्लेस ऑफ कंज्यूमर, एट द टाइम ऑफ कंज्यूमर, एट द प्राइस ऑफ कंज्यूमर। बिल्कुल। अब आपने फैक्ट्री जो है वो मान लेते हैं यूपी में, हरियाणा में इंटीरियर्स में लगाई हुई है। क्यों लगाई है जी इंटीरियर्स में? क्योंकि वहां पर लैंड सस्ती है, वहां पर पॉपुलेशन कम है, तो आपकी इंडस्ट्री को परमिशन भी इजीली मिल जाती है। चलो ठीक है, अब वहां से गुड्स को तो लेके आना पड़ेगा ना फॉर सिटीज। सपोज उस एरिया में तो बहुत थोड़ी कंजम्पशन होगी। अब पार्ले का बिस्किट हम खाते हैं, बिस्किट तो पता नहीं कहां बनता है, खाते हम यहाँ दिल्ली में। ऐसे किसी भी चीज को, ये शर्ट का एग्जांपल मैं फिर से लूं, कोई घड़ी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है वो मेरे घर के बाहर थोड़ी बन रही है, पता नहीं कहां बन रही है। मोस्ट ऑफ द चीजों का तो हमें पता भी नहीं है कि वो इंडिया में बन रही है कि चाइना में बन रही है कि कहां बन रही है। Not many time we are not bothered, but ultimately it is a business activity overall कि वो from the place of producer to the place of consumer पहुंच रही है। So it's a part of business activity. Then at the time of consumer, time of consumer का क्या मतलब है? टाइम ऑफ कंज्यूमर का मतलब ये नहीं कि सुबह 7 बजे चाहिए तो सुबह 7 बजे मिल रही। इट इज मोर और लेस रेफरिंग टू द टाइम ऑफ द ईयर। अब जैसे अगर हम बात करें वुलन क्लोथिंग की, अब अगर आप गर्मियों में ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचोगे यार मुझे तो वुलन क्लोथिंग नहीं चाहिए, और सर्दियों में देख रहे हैं तो आपको लगेगा मुझे वुलन क्लोथिंग चाहिए। तो इसका मतलब स्टोरेज हैज टू बी इन्वॉल्व। प्रोडक्शन तो सारा साल थोड़ा बहुत करते ही रहना पड़ेगा ना। तो लेकिन ये गुड्स कस्टमर को तब प्रोवाइड किए जाएंगे जब उसको जरूरत है, एट द टाइम व्हेन ही रिक्वायर इट। अम्ब्रेला सारे साल सड़कों पे नहीं बिकते हैं, जब रेनी सीजन ज्यादा होता है तब बिकते हैं, है ना। ऐसे फायरवर्क्स, पटाखे वगैरह ज्यादातर दिवाली के दिनों में आते हैं, चाहे ग्रीन क्रैकर्स की बात करें वो भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इस बात का कि अल्टीमेटली वी नीड द गुड्स एट द प्लेस ऑफ कंज्यूमर वेयर एवर ही वांट एंड एट द टाइम ऑफ कंज्यूमर। एंड थर्ड इज एट द प्राइस ऑफ कंज्यूमर। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब आईफोन महंगा है तो महंगा है, उसको एट द प्राइस ऑफ कंज्यूमर कैसे दें? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्राइस ऑफ कंज्यूमर का मतलब एट द चॉइस ऑफ द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। अब मान लेते हैं कोई इलाका ऐसा है जहां पर ज्यादातर हाई फाई कस्टमर्स रहते हैं, जैसे दिल्ली में, साउथ दिल्ली है, उसमें भी कुछ कॉलोनीज बहुत पॉश कॉलोनीज है, वहां पर आईफोन की सेल ज्यादा होगी, महंगी चीजों की, ब्रांडेड गुड्स की। और कुछ कॉलोनीज ऐसी होती हैं जहां पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनमें से ज्यादातर कस्टमर्स ये चीजें नहीं खरीद सकते, बट उनको भी वही फीचर्स चाहिए। तो कुछ ना कुछ कंपनीज सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर फीचर्स के साथ मोबाइल फोन, कपड़े, जूते, सब चीजें बनाई लेगी। तो एक तरह से ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज एग्जिस्ट इन द मार्केट। नहीं, 10 रुपए का एक बिस्किट आए, ऐसा भी बिस्किट है मार्केट में, और 2 रुपए का पार्ले जी का पैकेट भी आ जाता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स चॉइस। अब 10 रुपए वाली चीज तो 2 रुपए में नहीं मिल सकती, लेकिन ऑल्टरनेटिव तो मिल जाता है ना एटलीस्ट। तो ये एक बिजनेसमैन को चाहिए, और ये फिर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में भी डिस्कस करते हैं कि जिस तरह से कंज्यूमर की डिमांड होती है उसको उस तरह से सेटिस्फाई किया जाता है। खैर, बैक टू बिजनेस स्टडीज। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस का काम है टू प्रोवाइड द गुड्स फ्रॉम कंज्यूमर्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एट द प्लेस, एट टाइम एंड एट प्राइस। जो उसकी प्राइस की चॉइस है उसको वो चीज देना। अब जो रिच कस्टमर्स होते हैं इन जनरल वो सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते, उनको नहीं अच्छे लगते, तो ठीक है, उनको ब्रांडेड कॉस्टली गुड्स दिए जाते। कई बार क्या होता है, सामान सेम है बट थोड़ा महंगा है तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, दूसरे को बताने में भी कंफर्ट रहता है, भाई मैंने इतने की चीज खरीदी है। तो बिजनेस तो उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा ना, वो ईगो सेटिस्फेक्शन जो मिलनी है वो भी तो जरूरी है ना। एंड देन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स तो फिर बेस ही है ना भाई, कंपनी चलेगी कैसे? लोग तो चाहिए ना। वो लोग प्रोवाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सही वक्त पर सही लोगों को पहुंचाना, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जरूरत है उन लोगों को अवेलेबल करना। दैट इज अगेन अ रोल ऑफ a business. So these are the business functions at enterprise level. Availability of working people, right?
चलिए, ऑल दीज वीडियोज आर अवेलेबल एट ngpaclasses.com. थैंक यू.